नमस्कार मित्रों, आज मैं सुनाऊंगा आपको श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ी हुई अद्भुत कहानियां। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। 3 दशक तक टेंट में रहे रामलला सर्दी, गर्मी और बरसात सब कष्ट झेलते थे। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने 3 दशक की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि टेंट से बरसात के समय पानी टपकता रहता था। गर्मी में भी वह एक पंखे के अलावा किसी और चीज का उपयोग नहीं कर सकते थे। रामलला कुछ दिनों के बाद भव्य दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। करोड़ों भक्तों की सदियों की प्रतीक्षा मूर्त रूप लेने को है। तो रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। सत्येंद्र दास रामलला के टेंटवास से लेकर भव्य मंदिर में विराजित होने की यात्रा के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने रामलला के वो दिन भी देखे हैं जब जगत का पालन करने वाले सर्दी, गर्मी व बरसात की मार झेलते थे। तो अब रामलला के निराले ठाट बाट के भी गवाह हैं। सत्येंद्र दास पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। रामलला की पूजा के लिए उनका चयन 1992 के बाबरी विध्वंस से 9 माह पहले में हुआ था। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ तब सत्येंद्र दास वहीं मौजूद थे। सत्येंद्र दास बताते हैं कि विध्वंस यह घटना लगभग सुबह 11 बजे हुई थी। इस घटना के बाद रामलला टेंट में आ गए। तिरपाल का गर्भगृह करोड़ों राम भक्तों की व्यथा का पर्याय है। 27 वर्षों तक रामलला टेंट में धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात सहते हुए विराजमान रहे। टेंट से बरसात में पानी टपकता था। गर्मी के दौरान वह एक पंखे के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वहां कूलर न ही एयर कंडीशनर लगाने की इजाजत थी। तेज धूप में टेंट तपता था। धूल की गर्द विग्रह पर जम जाती थी। पूरे साल में केवल रामनवमी पर रामलला के लिए नए वस्त्र बनवाए जाते थे। पर्व व त्योहार केवल परंपरा निर्वहन तक ही सीमित थे। मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जब भी कोई नई चीज रामलला के लिए मांगते थे, रिसीवर उनसे कहते थे कि कोई भी चीज बिना कोर्ट की इजाजत के नहीं मिल सकती। रामलला की यह दशा भक्तों को बहुत अकड़ती थी, लेकिन कानूनी बंदिशों के चलते भक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते थे। और मैं रामलला के समक्ष अक्सर रोता था। ये इन पुजारी जी के वचन हैं और उनसे प्रार्थना करता था। रामलला की कृपा से अब काले बादल छट गए हैं। रामनगरी में सौभाग्य का नया सूर्य उदित हो रहा है। रामलला को भव्य मंदिर में विराजित होते हुए देखने की व्यग्रता ऐसी है कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। पहले 50 फीट दूर से होते थे भगवान के दर्शन। लकड़ी के सिंहासन पर रामलला विराजते थे। साल में केवल एक बार ही उनके लिए वस्त्र बनते थे। ठंडक में कंबल के सहारे पे रहते थे। गर्मी में केवल टेबल फैन होता था। केवल रामनवमी पर लगता था 56 भोग। परंपरा निर्वहन तक सीमित थे सारे पर्व। परंतु अब 20 फीट की दूरी से दर्शन देते हैं रामलला। अब चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। अब हर रोज नए वस्त्र पहनते हैं। अब रजाई, गद्दा, कंबल, अंगीठी की व्यवस्था, अब ऐसी कूलर व पंखों की भी व्यवस्था की गई है। अब हर उत्सव त्योहार पर 56 भोग लगता है। अब हर उत्सव में होते हैं भव्य आयोजन। अयोध्या नगरी यूं ही खास नहीं है, बल्कि इस नगर से विशेष धार्मिक महत्व भी जुड़े हैं। इसलिए तो अथर्ववेद में इसे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। सरयू नदी में बसी पवित्र नगरी अयोध्या को स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का अ शब्द ब्रह्मा, य कार विष्णु और ध कार रुद्र का स्वरूप है। वहीं महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने भी महाकाव्य रामायण में अवध को पवित्र नगर बताया है। अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुंचे। उस समय उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महत्ता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ विभिन्न मंदिरों, सरोवरों, कूप आदि का निर्माण कराया। इसके साथ ही अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सप्तपुरियों में अयोध्या का प्रथम स्थान है। अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के साथ ही साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी अयोध्या नगरी का खास धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या कैसे बनी धार्मिक नगरी। तो रामायण के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना सूर्यपुत्र व्यवस्वत मनु द्वारा की गई। व्यवस्वत मनु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। इसके बाद मनु के 10 पुत्र हुए। इसमें इल, इक्ष्वाकु,
कुश नाम अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याती और प्रशद थे। इक्ष्वाकु कुल में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ठीक इसी तरह से अयोध्या विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, मनु, भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ भूमि का चयन सरयू नदी के किनारे किया गया। इसके बाद आरंभ हुई देव शिल्पी नगर निर्माण की, इसलिए अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान राम के जन्म के समय इस नगर को अवध के नाम से जाना जाता था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग के बाल कांड में अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या मंदिर और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। यहाँ के प्रसिद्ध सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट भी हैं, जिसमें गुप्त द्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप विमोचनी घाट, लक्ष्मण घाट आदि हैं। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष भी हुए हैं। जैन मतानुसार अयोध्या में ही आदिनाथ समेत 5 तीर्थकारों का भी जन्म हुआ था। 12वीं सदी के आसपास अयोध्या में बड़े पैमाने पर सूफी संतों के भी रहने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के स्वधाम गमन के बाद त्रेता युग में ही अयोध्या नगरी उजड़ गई थी। तब श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया था। कुश द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण कराने के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ी तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं अयोध्या के विषय में अद्भुत रोचक जानकारी और कहानियां आपको सुनाता रहूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष का वनवास क्यों नहीं हुआ था? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस प्रसंग का भी उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब मंथरा की बातों से राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई को ऐसा लगने लगा कि अगर भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो मेरे पुत्र भरत को कभी अयोध्या का राजपाट नहीं मिलेगा, तो कैकई विचलित होने लगी। कैकई की इस मनोदशा को देखते हुए मंथरा ने उन्हें यह बताया कि राजकीय नियम के अनुसार अगर कोई संपत्ति या राजपाट 14 वर्ष तक किसी के पास रहे और वो उसका भोग करे तो वो संपत्ति और राजपाट का सदैव के लिए स्वामी हो जाता है। इसी बात से कैकई को ये लगा कि अगर उन्होंने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और इस दौरान उनके पुत्र भरत अयोध्या के राजा बन गए तो भगवान राम अयोध्या पर अपने शासन के अधिकार को हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि तब भरत अयोध्या पर 14 वर्ष तक शासन कर चुके होंगे और अयोध्या का राजपाट शासन वो भरत को मिल जाएगा और इसलिए श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया। ये भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के साथ भगवान राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाने का फैसला 14 दिनों में किया था और इस बात से नाराज कैकई इन 14 को अपने लिए 14 वर्षों के समान मानती थी। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से यह वचन लिया कि वो भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजे। बड़ी बात यह है कि कैकई में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा, लेकिन भरत अपने बड़े भाई श्री राम से इतना अटूट प्रेम करते थे कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने में एक क्षण की भी देरी की तो वो जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे देंगे, यानी आत्मदाह कर लेंगे। आप सोचिए, आज के जमाने में क्या आपको ऐसा भाई मिलेगा? भरत भगवान राम के सगे भाई भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा प्रेम था भगवान श्री राम के लिए। लेकिन सोचिए, ऐसा प्रेम आजकल के भाइयों में क्या आपको कहीं भी दिखाई देगा? भगवान राम का सबसे उत्तम गुण यह था कि वो किसी में भी दोष नहीं देखते थे। जिस कैकई की वजह से उन्हें राज्याभिषेक से ठीक पहले वनवास पर जाना पड़ा, 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम सबसे पहले उसी माता कैकई से मिले और भगवान राम की आंखों में उस क्षण कैकई के लिए सिर्फ करुणा थी और उन्हें इस बात की कोई पीड़ा नहीं थी कि कैकई की वजह से ही उन्हें 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। भगवान राम से यह सीखा जा सकता है कि आपका गलत करे या आपका गलत चाहे, जो आपका बुरा करे या आपका बुरा चाहे, उसे भी गले लगाना ही सबसे बड़ा धर्म है।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरे अयोध्या शहर को इस समय सजाया जा रहा है। अयोध्या में 13 किलोमीटर लंबे राम पथ के दोनों ओर की दुकानों को एक ही रंग में रंग दिया गया है और उनके शटर है, उन शटर पर जय श्री राम और सीताराम लिखा गया है। स्वस्तिक जैसे हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह भी उन पर अंकित किए गए हैं। भगवान राम के चरण, जय श्री राम, फिर जो तिलक का चिन्ह होता है, बजरंगबली की गदा, इस तरीके के तमाम जो चिन्ह हैं उसे उकेरा गया है। और ये सिर्फ एक दो जगह नहीं, पूरे अयोध्या की सड़कों के किनारे बने हुए तमाम जो दुकानें, उनकी शटरों पर, उनके दरवाजों पर यह तस्वीर आप देख सकते हैं। अयोध्या पहुंचे जटायु राज के वंशज। जी हाँ, आपने रामायण की सीरियल में देखा होगा, जो जटायु होते हैं उनके वंशज अभी अयोध्या में देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जिले के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत धरोली गांव पहुंचे विलुप्त प्रजाति के गिद्ध ग्रामीणों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध मरे हुए प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्यों की सहायता ही करते हैं। वह कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भी गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान को विशेष भोग लगाया जाएगा। इसमें उनके ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा भी शामिल होगा। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या पहुंचने वाला है। इसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से एकत्र किया गया है। भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा कुछ ही समय में अयोध्या पहुंचने वाला है। साथ ही उपहारों से सजे 1100 थाल भी होंगे। नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयाँ, मक्खन और दही के साथ चांदी बर्तन भी शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा से रामलला के दरबार में 21 किलो का घंटा पहुंचने वाला है। माना जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा। इसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए है। इसे तैयार करने के लिए 400 लोग काम पर लगे हुए हैं। इस घंटे की ऊंचाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। वहीं इसका वजन 2100 किलो है। इसे तैयार करने में 1 साल का समय लगा है। इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में गुजरात के वडोदरा से भेजी जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसके वजन की बात करें तो यह 3500 किलो है। इसकी लागत 5 लाख से ज्यादा है और इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की चरण पादुकाएं भी वहां पर रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाली हैं। अयोध्या में शालिग्राम की शिलाएं फरवरी 2023 में ही अयोध्या पहुंच गई है। ये नेपाल से भारत लाई गई है। इन्हें नेपाल की काली नदी या गंडकी से निकाला गया है। भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमाएं इन्हीं शिलाओं से तैयार होंगी। ये नेपाल के जनकपुर से चलकर बिहार के रास्ते अयोध्या पहुंची हैं। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने इन्हें भगवान राम की तरह पूजा है। मान्यता है कि भगवान राम की श्यामल प्रतिमा नेपाल की इस नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम पत्थर से ही बनाई जाती थी। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप समझा जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए भी शालिग्राम पत्थर से भगवान राम की प्रतिमा बनाने की परंपरा रही है। लेकिन खास बात यह है कि यह पत्थर करीब 6 करोड़ साल पुराना है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 1986 को आम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया भर की मीडिया की नज़र फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। सुबह से लोग अदालत में फैसला सुनने के लिए खड़े थे। अदालत पुलिस प्रशासन और आम लोगों से खचाखच भरी थी। लेकिन बहुत से लोगों की नज़र इन सबको छोड़ एक बंदर पर टिकी थी। इसकी वजह यह थी कि अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज पांडे के घर जाने तक वो बंदर हर जगह मौजूद था। फैसले वाले दिन जिला जज KM पांडे के साथ करीब करीब पूरा दिन बिताने वाले फैजाबाद के तत्कालीन CJM CD रॉय बताते हैं कि फैसले वाले दिन सुनवाई शुरू होने से पहले एक बंदर अदालत में लगने वाले तिरंगे झंडे को पकड़े खड़ा रहा। जब जज साहब जब अदालत में दाखिल हुए तो
उनकी नज़र उस बंदर पर पड़ी और उसे भगाने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो बंदर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। लोगों ने उसे फल वगैरह खाने को दिया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। भूखे प्यासे बस वह इंतजार करता रहा और जब शाम को 4:40 बजे जज साहब ने विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश पारित किया, उसके बाद सबने उस बंदर को वहां से जाते हुए देखा। अदालत के फैसले के बाद जज साहब, जिला प्रशासन, पुलिस और लोग वहां से चले गए, लेकिन किसी ने भी उस बंदर की तरफ ना तो ध्यान दिया और ना ही ध्यान देने की जरूरत समझी। सीजेएम सीडी रॉय बताते हैं कि जैसे ही जिला जज पांडे अपने घर पहुंचे, वो बंदर उन्हें उनके घर के बरामदे में बैठा मिला। ये देखने के बाद जज पांडे ने उसे कोई देवीय शक्ति मानकर प्रणाम किया। उनको उनके घर पर सुरक्षा सहित पहुंचाने वाले लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। साथ में गए लोगों ने उस बंदर के बारे में कई तरह की बातें बतानी शुरू कर दी। किसी ने उसे हनुमान जी का रूप बताया तो किसी ने उसे भगवान राम का दूत। लेकिन पांडे जी के घर पहुंचने के बाद वो बंदर वहां से चला गया और दोबारा कभी भी किसी को भी नहीं दिखा। स्थानीय लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि वो बंदर जज साहब को सुरक्षित देखकर ही वापस गया था। आपको बता दें कि 22 जनवरी की सुरक्षा के लिए 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्विलांस सिस्टम को भी लगाया गया है। कार्यक्रम के दिन 26 कंपनी पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी की और सीआरपीएफ की अलग कंपनियां यहां तैनात होंगी। 15 जनवरी से ही अयोध्या की सुरक्षा में ये कंपनियां तैनात रहेंगी। 8,000 पुलिस कर्मियों की अलग अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। इसके अलावा यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी कमांडो और स्पेशल हाई डॉट या डोमिनेशन टीम अलग अलग जगह अयोध्या पर श्री राम नगरी पर नजर रखेगी। पूरी अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांटा गया है। मंदिर परिसर के अंदर सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पीएसी की 3 कंपनी और यूपी एसएफ की 2 कंपनियों के 77,300 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर एक सप्ताह पहले से ही ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान लागू कर दिया जाएगा। अयोध्या की सुरक्षा की कमान संभाल रहे आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मंदिर परिसर के आसपास वैसे ही संवेदनशीलता रहती है और हम लोगों ने उसी के निमित्त इसमें सीआरपीएफ के घेरे के साथ साथ यूपीए, पीएसी और सिविल पुलिस का एक पूरा घेरा बनाया है, बल्कि उस पर एक विशेष तरह की मानक संचालन प्रक्रिया आरोपित की है। उनका लगातार हम लोग उसका रिहर्सल कर रहे हैं। जहां तक तकनीक का सवाल है, हम लोगों ने इसमें सभी टेक्निकल डायमेंशंस को ऐड किया है, सिक्योरिटी को सुदृढ़ किया है और यहाँ मंदिर में से लेकर के नया घाट और गुप्तार घाट तक, उसके आगे तक के स्थानों पर हमारी सिक्योरिटी लगातार पेट्रोलिंग करेगी। साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग लगातार अलर्ट हैं और हर एक्टिविटी पर वॉच कर रहे हैं। और जो हमने यहाँ पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसमें भी हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर उन्नत तकनीक का उपयोग किया है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में इस बार पुलिस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भीड़ में भी संदिग्धों को दबोचेगी, पकड़ेगी और चिन्हित करेगी। राम मंदिर निर्माण परंपरागत नागर शैली में पूरी तरह से भारतीय परंपरा और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा, हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप यानी श्री राम लला सरकार का विग्रह और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर के खंभों और दीवारों में देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। राम मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा में बने सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर होगा। दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए मंदिर के रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। राम मंदिर के
पास पौराणिक काल का सीता को बनाया जाएगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी, ऋषि पत्नी देवी अहल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। राम मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टर है। कंक्रीट यानी आरसीसी बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए ऊंची प्लिंथ यानी जो भीम ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था और स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन चैम्प्स आदि की सुविधा भी रहेगी। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की कुछ यही खासियत है। वहीं इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा तक समय तक इसी तरह से खड़ा रहे। बहरहाल राम मंदिर से जुड़ी ये जानकारी एवं कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें तथा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री राम।